There was very hungry, is poverty and lazy, unemployed. Please give us pension for farmers about 60 years old. The farmers are very sorrow. Tamil Nadu farmers are dying poverty. So far, for the first 4 days, farmers themselves arrange food for them. Now the student wing of Delhi want to give food for the farmers. दिल्ली में तमिलनाडु के काफी संख्या में लोग रहते हैं। कभी अफसर बनकर आए और दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम में रहने लगे। वहां से रिटायर हुए तो मयूर विहार की तरफ जाकर बस गए और भी कई जगहों पर तमिल भाषी बसे हुए हैं। इन लोगों ने बताया कि तमिलनाडु के लोग जो यहां रहते हैं वहां जंतर मंतर पहुंचकर खाने पीने का इंतजाम कर दे रहे हैं, समर्थन जता दे रहे हैं। यह भी अच्छा है कि 10-5 ही सही इस शहर के लोग इनके बीच जा रहे हैं। यही तो हमारी खूबी है। जैसा कि मैंने कहा कि टीवी में दक्षिण भारत उन्हीं मौकों पर होता है जब तमाशा होता है, वरना हम हिंदी की दुनिया में कहां तमिलनाडु को लेकर चिंतित होते हैं कि वहां पिछले 4 महीने में 400 किसानों ने आत्महत्या की है। दिल्ली में बैठने वाले मानवाधिकार आयोग ने 5 जनवरी को राज्य सरकार को वहां की प्रेस रिपोर्ट के आधार पर नोटिस भेजा। तमिल दैनिक ने 3 जनवरी 2017 को खबर छापी है कि दिल का दौरा पड़ने से 83 किसानों की मौत हुई। उसी अखबार ने 5 जनवरी 2017 को छापा है कि 1 महीने में किसानों की मौत का आंकड़ा 106 पहुंच गया है। आयोग ने लिखा था कि नीति बनाने वाले किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी परवाह नहीं करते। किसानों को खेती के संकट से निकालने की जरूरत है। उसी वक्त मद्रास हाईकोर्ट ने भी 4 हफ्तों के भीतर तमिलनाडु सरकार को हलफनामा दायर कर यह बताने के लिए कहा कि क्या आप करने वाले हैं। सरकार बताए कि वो ऐसा क्या करने जा रही है जिससे किसानों की आत्महत्या रुक सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में भयंकर सूखा है। हम उत्तर भारतीयों के लिए तो अभी गर्मी भी नहीं आई है, मगर दक्षिण के हमारे प्रिय राज्य में सूखा है। राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र से 39,565 करोड़ रुपए की मदद मांगी है, करीब 40,000 करोड़ रुपए, जिसे आप पैकेज कहते हैं। तमिलनाडु को में सूखा घोषित कर दिया गया है। इस साल नॉर्थ ईस्ट मानसून 62% कम रहा है। 1876 के बाद पहली बार इतनी कम बारिश हुई है। 100 साल से भी ज्यादा समय में पहली बार ऐसा संकट आया है। फिर भी इस सूखे की दास्तान आप तक लाने के लिए किसी को जंतर मंतर पर नंगे बदन खड़े होना पड़ता है। मेत्तूर बांध का पानी बहुत कम हो गया है। किसान न जमीन की तरफ देख सकता है, न आसमान की तरफ ताक सकता है। हो सकता है कि इनकी अपनी राजनीति हो, मगर इनकी बेबसी से कौन इनकार कर सकता है। जंतर मंतर पर जो किसान आए हैं उनके पास बहुत खेत नहीं है, छोटे किसान ही हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। ये किसान 100 दिनों के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनके पास हिंदी में एक पर्चा है जिस पर सबसे ऊपर लिखा है, किसान जो राष्ट्र को अन्न देते हैं उनकी आत्महत्या को रोकना, तमिलनाडु को रेगिस्तान बनने से रोकना, कावेरी नदी को सूखने से रोकना, कावेरी नदी के लिए प्रबंधन समिति का गठन करना, कृषि उत्पाद के लिए उचित लाभदायक मूल्य का निर्धारण करना। पर्चे में यह भी लिखा है कि दुख के साथ भूख हड़ताल। तो कितनी ईमानदारी है कि वो आपको आहत भी नहीं करना चाहते, उन्हें दुख है कि वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। संगठन का नाम है दक्षिण भारतीय नदियां किसान संघ। हमारे लिए तो ये नाम भी नया है, नदियां किसान संघ। ये लोग नदियों को जोड़ने की मांग भी करते हैं। सुबह जंतर मंतर पर इन आंदोलनकारियों के लिए कोई समर्थन जताने आया था। उन्होंने हमारे लिए हिंदी में इनकी समस्या को सामने रखा है, जो हम आपको सुना रहे हैं। ये मद्रास से, तमिलनाडु से 100 से ज्यादातर गरीब किसान लोग यहाँ आए हुए हैं। आके ये धरना में बैठे हैं। ये 100 दिन का धरना सोच के ये आए हैं। ये इनका डिमांड ये है, ये केंद्र सरकार जितने भी किसान की लोन है वो लोन सारे रद्द करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये ड्राउट की वजह से ये किसान अभी फार्मर्स एक्टिविटी टोटली खत्म हो गई है। इसीलिए ये लोन नहीं भर पाएंगे। इनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये किसान का काम नहीं चल रहा है। ये इसी वजह से ये लोग परेशान हैं। अभी तक मद्रास में 400 से ज्यादातर किसान लोग
आत्महत्या किए हैं। इसे रोकने के लिए यहाँ पे 100 से ऊपर किसान के लोग, ये उनके नेता अय्याकन्नू जी यहाँ आए हैं, उनके तरफ से ये 4 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में ये 100 से ज्यादातर किसान लोग यहाँ पे बगैर खाए पिए, यहाँ कोई देखने वाला यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ठहरने की इनकी मुश्किल हो रहा है, यहाँ मच्छर में यहाँ सो रहे हैं, यहाँ पे सड़क में सो रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहाँ केंद्रीय सरकार, इनका मांग ये है केंद्रीय सरकार जल्दी से जल्दी ये लोन सारे खत्म करनी चाहिए। जो भी अनाज यहाँ होता है उसका प्रॉपर या रेट निर्णय करनी चाहिए। ये सब इनका मांग है। इतने दिनों से किसानों के मसले को देखते हुए एक बात समझ में आई, भारत के किसान लाचार नहीं हैं। भारत के किसान राजनीतिक फैसला करना जानते हैं। वे अपने संगठनों के, वे अपने संकटों के हिसाब से राजनीतिक फैसला नहीं करते, बल्कि पूरे समाज के लिए फैसला करते हैं। वरना कई राज्यों में किसान किसी राजनीतिक दलों के लिए वोट ही ना करे। जंतर मंतर पर ही अपने सामान के साथ तमिलनाडु के ये किसान डटे हुए हैं। वही जंतर मंतर ही असली राजधानी है एक तरह से, भारत की समस्याओं का एकमात्र प्रतिनिधि स्थल। सरकारों ने जनता पर जो जंतर मंतर किया है, उससे मुक्ति का स्थल जंतर मंतर ही हो सकता है। भारत में लोकतंत्र जिंदा है जब तक जंतर मंतर बचा हुआ है। तभी तो ये किसान नंगे बदन खुली सड़क पर वहीं लेट गए हैं। किसानों को भी नींद आती है। 3-4 दिनों से ऐसे रम गए हैं यहाँ जैसे जंतर मंतर ही इनका घर हो, ये जगह ही इनके लिए खेत हो। किसान की आत्महत्या